तो डिग्री वाला जो चीज है वो समझ लेते हैं पहले तो आप। ओके, सबसे पहले तो 12 राशियों का वो आप समझ गए कि 12 पूरा ब्रह्मांड है वो 360 डिग्री का है। और वो 360 डिग्री में ही 12 जुड़िया है, और वो 12 जुड़िया है वो 30 डिग्री का है। वो समझ में आया कि वो भी समझ में नहीं नहीं आया? नहीं सर, वो समझ में आया। हाँ। थोड़ा सा सर, थोड़ा सा समझा दीजिए ना एक बार। आपने मिस किया था। हाँ सर, मैंने वीडियो देख लिया, पर हम्म। थोड़ा सा समझा दीजिए ना थोड़ा। हम्म। ओके, तो आपको इमेजिन करना है कि ये हमारा ब्रह्मांड है। ओके, जो भी है हमारा यूनिवर्स है वो ऑलवेज ये ऐसा उस तरह गोल ही है। तो ये 360 डिग्री सर का है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ, स्क्रीन शायद शेयर नहीं किया। ओके, अभी। जी सर, ओके अब सर। दिख रहे ओके। हैं। जी सर। हाँ, तो ये हमारा ऐसा विजुलाइज करना है या इमेजिन करना है। ओके, आइंस्टाइन ने कहा है ना कि इमेजिनेशन इज द बेस्ट नॉलेज। तो जब तक आप इमेजिन नहीं कर पाओगे तब तक आपको बहुत बेस्ट नॉलेज नहीं मिलेगा। तो आपको इमेजिन करना है कि ये ब्रह्मांड है हमारा। तो ये उसका 360 डिग्री होता है पूरे सर्कल का। तो 12 राशियां है वो ये ब्रह्मांड में ही है। तो 360 बाई डिवाइड 12 करेंगे तो हर जोड़िया का डिग्री कितना होगा? 30 डिग्री होगा। यस सर, 30 डिग्री। ओके, अभी ये आपको समझ में आ गया कि हर जोड़िया के इसलिए इस तरह से 30 डिग्री का है। अभी ये क्या है कि सूर्य है वो एरीज में 10 डिग्री पे एक्सोल्टेड होता है। मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है कि 1 डिग्री पे होगा तो वो एक्सोल्टेड नहीं होगा, लेकिन सबसे पीक पर। ओके, मतलब सबसे ज्यादा असर है वो 10 डिग्री पे होगा। और सूर्य का एरीज में कहीं पे भी हो वो उच्च का ही माना जाएगा। अभी समझ में आया? ओके सर, यस सर। यस सर। ओके, पर 15 डिग्री से बाहर, मतलब ये जो 10 डिग्री है ना उसके प्लस और माइनस 15 डिग्री पे होगा तो सबसे ज्यादा असर करेगा। इसका मतलब ये है कि माइनस अगर 10 डिग्री से माइनस करेंगे एरीज का, तो 10 डिग्री में 15 डिग्री माइनस करेंगे तो फिर क्या होगा? क्या होगा, कोई बताएगा? वो तो सर वो छोड़ के चला जाएगा दूसरे में। हाँ, जब तो उसकी। पिछले हाउस में चला जाएगा। हाँ, उसके पीछे वाली राशि है पाइसिस, उसमें 5 डिग्री आ जाएगा। इसके 10 डिग्री और पाइसिस के 5 डिग्री, तब 15 डिग्री होंगे। ओके सर। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाइसिस में भी 29 डिग्री पे वो उच्च का माना जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है। पर मतलब कि एरिस प्लस और माइनस 15 डिग्री पर राशि बदलनी नहीं चाहिए। तो यहाँ 1 डिग्री से 25 डिग्री तक बहुत ही असर करेगा। पर 25 डिग्री के बाद क्यों? क्योंकि ये 10 डिग्री पे हो रहा है पीक एक्सोल्टेशन, तो 25 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा? +15 पे चला जाएगा। तो वहां असर है वो थोड़ी कम होगी। मून है वो टॉरस में 3 डिग्री पे हो रहा है। ओके, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पूरी जोडियाक में, पूरे टॉरस में भी 29 डिग्री पे हो, 30 डिग्री पे हो तो भी वो उच्च का ही माना जाएगा, लेकिन 3 डिग्री पे होगा तो सबसे ज्यादा इफेक्ट देगा। सेम मार्स मर्क्यूरी ये सब में सेम रूल है। अभी समझ में आया यस सर। एक्सल्टेशन और डेपिलेशन का? ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कुंडली में देखो तो मर्क्यूरी है वो 1 डिग्री पे है मेरी कुंडली में, तो वो नीच का ही माना जाएगा। ओके, पर सबसे नीच मतलब पीक पर कब होगा? 15 डिग्री पे। ओके, चलो मैं थोड़ा ग्रुप पे एक मैसेज डाल देता हूँ कि अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो कल से फिर फ्री क्लास के लिंक डालते ही नहीं है। सर लेकिन हम लोग आते हैं ना सर। नहीं, आज आज जो रेगुलर ज्वाइन करेंगे उनको उनका एक ग्रुप अलग बनाएंगे।
तो रेट्रोग्रेड का हमने कल वीडियो मैंने डाला था, तो वे वीडियो दिखा सभी ने? आई होप कि सभी ने देखा होगा। ओके, जो हर रेट्रोग्रेड प्लानिट। आपने जो इंस्टाग्राम में डाली है वो वाला वीडियो? नहीं, वो वाला नहीं। ये व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डाली थी, लिंक डाली थी। नहीं है शायद, चलो फिर से भेजूंगा अभी। ओके, ये क्लास पूरा हो जाने दो, अगर आपने नहीं देखा है तो। देखा है सर, कल मिल गया था लिंक। नहीं, कुछ लोगों ने नहीं देखा है शायद। ओके, अब देखते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या होता है। वो तो हमने कल देख लिया, लेकिन रेट्रोग्रेड प्लैनेट में इफेक्ट क्या होती है वो देखेंगे आज। कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड है, आप उस तरह से समझो आप कि आप कहीं पे जा रहे हो। ओके, थोड़ा 3-4 किलोमीटर आगे निकल गए और कुछ ऐसी चीज भूल गए कि फिर आपको कंपलसरी पीछे लेने जाना पड़ेगा, वापस लेने जाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ आपका टाइम बर्बाद हुआ थोड़ा। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट में भी ऐसा ही होगा कि जिसकी भी कुंडली में रेट्रोग्रेड प्लैनेट आया हुआ आएगा। ओके, उसके वो प्लैनेट रिलेटेड चीजों में थोड़ा डिले होगा। डिले नहीं कहूंगा मैं, लेकिन वही चीज उसके लिए ट्रायल थोड़े ज्यादा देने पड़ेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर्सन है वो 3-4 किलोमीटर आगे जाके आया, फिर वापस घर पे आया, अपना पर्स भूल गया था तो लेने आया। तो इसका मतलब क्या है कि वो 3-4 किलोमीटर का उसने एरिया है, वो उसने उस उतना अंतर उसने काटा, वो उसने 2 बार काटा एक बार की जगह। तो उसी तरह अगर आपकी कुंडली में कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड है, तो वो प्लेनेट रिलेटेड चीजों में आपको ज्यादा बार ट्राई करनी पड़ेगी। ओके, और उसके अलावा क्या इफेक्ट हो सकती है वो हम देखते हैं अभी। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर मर्क्यूरी अगर रेट्रोग्रेड हो जाए, तो मर्क्यूरी है वो एक साल में 3 से 4 बार, सबसे पहले तो 3 से 4 बार वो रेट्रोग्रेड होता है। तो जब भी रेट्रोग्रेड अगर प्लेनेट ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है, तो वो टाइम है कि आप इवेल्युएट करो, आप अपने अपने आप को कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे आप ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हो डेली टास्क में, और कैसे आप इफेक्टिव हो सकते हो आप अपने गोल की तरफ जाने में। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्लेनेट है जब भी रेट्रोग्रेड होता है, कि वो टाइम में हमें उतने टाइम तक हमें प्लेनेट है वो मौका देता है कि आप यहाँ री इवेल्युएट करो, आप इस चीज मतलब मर्क्यूरी के अंडर में जो भी चीजें आती है उसको। ओके, कि आप कम्युनिकेशन किस तरह से कर रहे हो आप, वो। तो ये रेट्रोग्रेड है वो 3 वीक तक रहता है। कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बट पास्ट पे फोकस करना चाहिए कि पास्ट में आपने जो भी किया वो एनालाइज करना चाहिए कि किस तरह से किया, अच्छा किया, अच्छी तरह से किया, वो। दिस इज नॉट द टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू, एंड दिस गोज फॉर एनी न्यू स्ट्रेटजी, हॉबीज, प्रोजेक्ट्स, रिलेशनशिप और बिजनेस। बस एक ही केस में आप कुछ नया कर सकते हो, कि अगर आप कोई आउटडेटेड कोई स्ट्रेटजी है या आउटडेटेड कोई काम है, उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं तो स्टार्ट कर सकते हो। ओके, मर्क्यूरी के रेट्रोग्रेड में आपको अपना टाइम है वो री इवेल्युएट करने में करना है, और एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने में आपको वो टाइम लाना है। ये चीज है देखना कि रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी आपकी कुंडली में है तो ये सब करना है, ये सब नहीं बोल रहे हैं। अभी प्रेजेंट कंडीशन में अगर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है तो आपको मतलब कि हम सबको ये करना है। तो फिर जिनकी कुंडली में मर्क्यूरी है वो रेट्रोग्रेड है, उनको क्या करना है? ये तो हम क्या दिख रहे हैं, ये तो सबके लिए है कि अभी प्रेजेंट प्रेजेंट सबसे पहले तो प्लैनेट जो भी इफेक्ट होती है ना, वो 2 तरह से होती है।
दो तरह से इफेक्ट होती है। एक तो बर्थ टाइम का और एक रियल टाइम का। हाँ, एक तो आपकी बर्थ कुंडली में जो है वो उस तरह से और एक रियल टाइम। इफेक्ट ऑफ बर्थ कुंडली। और अभी प्रेजेंट में जो प्रेजेंट कंडीशन ऑफ प्लैनेट है उसकी भी इफेक्ट होती है। इसे हम क्या कहते हैं, गोचर कहते हैं। प्रेजेंट कंडीशन ऑफ प्लैनेट, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिट। और इसको क्या कहते हैं, हॉरोस्कोप कहते हैं या कुंडली कहते हैं। कहते हैं इंग्लिश में, अगर बहुत परफेक्ट इंग्लिश लेने जाए तो। हम्म। सर हम न्यूमरोलॉजी में जो गोचर निकलते हैं वही वाला गोचर है या ये दूसरा वाला है? नहीं, नाम तो सेम ही है लेकिन यहाँ अच्छी दूसरी तरह से निकाला जाता है। ओके सर। आगे देखेंगे हम कि गोचर कैसे देखना होता है। ओके सर। चलो अभी थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ओके, तो ये जो भी सारी बातें हैं ये हम ये यहाँ जो भी सारी चीजें मेंशन की है वो गोचर में, अगर मतलब कि अगर प्रेजेंट कंडीशन में अगर कोई प्लेनेट है, मतलब मर्क्यूरी अगर रेट्रोग्रेड है तो हम सबको, और जो ट्रांजिट है वो सबके लिए होता है, तो हम सबको ये सब चीजों में ध्यान रखना है अभी, अगर है तो। ओके, ट्रांजिट क्या होता है वो देखते हैं, तो थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके, डीप में नहीं जाएंगे बहुत, थोड़ा ओवरव्यू टाइप दे देता हूँ। और अ, आपको समझ में आए तो आए, ना आए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके, ओके सर। क्योंकि हम आगे बहुत ही डीप में और डिटेल में उसको समझने वाले हैं। ठीक है सर। तो मान लो कि ये कुंडली है। ओके, आपकी कुंडली है, और प्रेजेंट में अगर मान लो कि जैसे कि अभी मुझे याद है, ओके, शनि है ना, वो प्रेजेंट में अभी 12 नंबर की राशि में है। एम आई राइट? अगर किसी यस सर। को यस सर, एस्ट्रोलॉजी का यस सर, नॉलेज है तो। हम्म। यस सर, पाइसिस में। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुंडली के ट्रांजिट में अभी शनि है वो 8वें घर से गुजर रहा है, ऐसा कहेंगे अब। क्यों? क्योंकि शनि अभी यहाँ से गुजर रहा है, और ये कुंडली में शनि है वो कहाँ आया, मतलब ट्रांजिट में कहाँ आया, 8वें घर में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा समझ में? हम्म। तो यस सर। यही, इसे यही कहते हैं कि भाई आपके ट्रांजिट में अभी शनि है वो 8वें घर से गुजर रहा है। मतलब कि 8वें घर से, या फिर गुजर, अगर हिंदी में बोलना है कि हाँ, शनि है वो आपके 8वें घर से गोचर कर रहा है, गोचर में। उसी तरह केतु है वो 1 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि है। देख लो आप, मुझे याद है 5 नंबर की राशि में है। जी सर, लियो में। ओके, तो मतलब कि ये कुंडली में केतु है वो गोचर में पहले घर में है। आए बात समझ में? यस सर। तो प्रेजेंट कंडीशन में अगर मान लो कि हम प्रेजेंट कंडीशन में जाकर अगर देखते हैं कि कोई प्लैनेट है वो रेट्रोग्रेड है, तो हम ऐसा कहेंगे कि अभी ट्रांजिट में ये प्लैनेट है वो रेट्रोग्रेड है। ओके, अभी मैं देखता हूँ कि अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, और उसका मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ ग्रुप में। ओके सर। सर इस चार्ट के हिसाब से तो शनि 11वें घर में बैठा ना, तो हाँ, फिर वो उसकी वो 8वें नंबर में आपने क्या बोला, वो कैसे आ गया, समझा नहीं मेरे को। क्योंकि अभी प्रेजेंट में, अभी प्रेजेंट में देखो, इनका जब जन्म हुआ था, देखो इनका जन्म कब हुआ था, 16-10-1974। 74। ओके, तब शनि है वो 3 नंबर की राशि में था, और उनकी कुंडली में 11 नंबर के घर में था। पर हम, गोचर का मतलब क्या होता है, गोचर तो और ये हमें शनि देखना है क्या पहले? नहीं, सभी प्लैनेट का देखना है। पर मैंने सिर्फ आपको एक शनि, एक ही प्लैनेट का एग्जांपल दिया, उसी तरह हम 9 के 9 प्लैनेट का भी गोचर देख सकते हैं। हाँ हाँ, तो वो अभी 11वें घर में फिर। देखो पहले ये अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है वो मैंने अभी आप ग्रुप में भेज रहा हूँ, वो आप खोलो सब लोग। देखो, दिख रहा है, देखिए आपने अभी प्रेजेंट कंडीशन जो भी है प्लैनेट की वो मैंने भेजी। हाँ सर। ओके। जी सर, इसमें तो थर्ड हाउस में है।
थर्ड हाउस में नहीं देखना है हमें, राशि देखो, स्पाइसेस में है। राशि देखो। जी पाइसिस में है। हाँ, तो यहाँ पाइसिस का है, 8वें घर में है पाइसिस। हम्म ओके, मतलब कि शनि है वो 8वें घर से है। अगर अगर हमें राहु उसी तरह देखना हो तो राहु है इनके कुंडली में 7वें घर से गुजर रहे हैं अभी, क्यों? क्योंकि राहु है वो 11 नंबर की राशि में है, देखो। हम्म यस शुक्र है सर। वो शुक्र है वो 2 नंबर की राशि में है, मतलब कि यहाँ 10वें घर से गुजर रहे हैं इनके कुंडली में, गोचर में। अभी आया समझ में? यस सर। और फिर सर पाइसेस का क्या बोला सर, 12 नंबर की राशि में ऐसा बोले? हाँ हाँ हाँ, पाइसिस मतलब 12 नंबर की राशि। तो जैसे उसमें हाउस नहीं देखना है, फिर राशि देखना है। हाँ, गोचर के लिए हमें हाउस नहीं देखना है, सिर्फ राशि देखनी है। ओके, अभी देखो, बुध है ना उसके पास, मैंने ये जो कुंडली भेजी उसकी बात कर रहा हूँ। बुध है ना उसके पास स्टार का निशान किया है, वो स्टार का निशान मतलब क्या है कि अभी रेट्रोग्रेड है प्रेजेंट कंडीशन में। शनि भी रेट्रोग्रेड है, राहु केतु तो बाय डिफॉल्ट ऑलवेज रेट्रोग्रेड होते हैं। यस सर। मतलब कि अभी जब तक ये, हम सबको ये ध्यान रखना है, अभी ये रेट्रोग्रेड में अभी जो भी ये सारा जो भी लिखा ना है वो हम सबको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? यस यस सर। सर। जिसमें स्टार लगा होता है वो रेट्रोग्रेड है, हाँ, मतलब वो धीरे धीरे चल रहा है उसकी एनर्जी। नहीं धीरे नहीं चल रहा है, पीछे चल रहा है, हमें लग चल तो अच्छा वो अच्छा, हाँ वही वही। आगे ही रहा है, लेकिन हमें लग रहा है सिर्फ। हाँ हाँ, ओके, पीछे चल रहा है मतलब उसकी एनर्जी उतनी हाई नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? नहीं है, अगर वक्री ग्रह है ना तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, ऐसा माना जाता है। पर राहु में भी तो स्टार लग रहा है, हाँ, राहु केतु बाय डिफॉल्ट ये वो तो ऑलवेज, शनि में भी है स्टार। देखो राहु केतु ऑलवेज रेट्रोग्रेड होते हैं। अच्छा अच्छा। ओके, कोई भी कुंडली उठा लो वो रेट्रोग्रेड ही मिलेगी आपको। सर रेट्रोग्रेड के पास और एक साइन है, वो क्या है? वो सर कंबस्ट का साइन है ना, सन के साथ है मरकरी। हाँ, कम्बस्ट है। ओके, दोनों एक ही घर में बैठे हैं इसलिए वो साइन दिया नहीं, हुआ है। कोई भी नहीं प्लैनेट नहीं, एक साइन नहीं, क्लोज डिग्री में हो तो। सूर्य के ओ- पास अगर कोई प्लैनेट बहुत नजदीक चला जाता है तो वो कम्बस्ट हो जाता है। क्या होता है सर? कोई भी सूर्य प्लैनेट सूर्य जला के देता पास, है उसको, सूर्य उसको जला देता है बहुत नजदीक जाने पर। हाँ सूर्य है वो अच्छा उसको अच्छा जला अच्छा। देता है, तो कम्बस्ट मतलब जला देना। ओके सर। हाँ, या फिर अगर मान लो कि वो बहुत नजदीक चला गया तो फिर वो प्लैनेट है वो यहाँ हमारी पृथ्वी से दिखेगा नहीं, उसके सूर्य के प्रकाश की वजह से, मतलब कि सूर्य के पास उतना ग्रेविटी। अगर उसको जला दिया तो फिर वो तो रेट्रोग्रेड हो गया, तो ये दो कैसा हुआ, जलाना और रेट्रोग्रेड? जल गया मतलब ऐसा नहीं है कि फिर वो फिर से, मतलब कि वो उसका नामो निशान मिट गया, ऐसा नहीं है। अरे अच्छा वो ठीक है ठीक है। इतना इतना सूर्य के नजदीक चले गया कि उसकी को जो डाउन कर पृथ्वी देगा वो है वो प्लैनेट को। दब गई है, छुप गई है, हाँ उसके ऊपर ग्रहण लग गया है, ऐसा बोल सकते हो आप। हम लेकिन वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। हाँ, और उसका मतलब ये है कि अब अस्त हो गया है, वो अस्त हो गया है, जैसे चंद्र अस्त होता है, सूर्य अस्त होता है, हाँ हाँ उसी सर। तरह बुध है वो अस्त हो गया। तो कोई भी प्लैनेट अस्त होता है ना तो वो फिर वीक माना जाता है। उसको ऐसा सर नीच का ग्रह बोलते हैं। नहीं, नीच नीच वाली चीज तो हमने आगे देखी, डेबिलेटेड होना, 12 नंबर की राशि में बुध है वो नीच का होता है, तो 12 नंबर की राशि में थोड़ा है वो। अच्छा अच्छा, नहीं ये साइन जो है ना सर, एरो का जो साइन है। हाँ, वो साइन ऐसी की है कि हमें डेबिलेटेड हो ऐसी साइन रखी है, बट अच्छा वो अच्छा। अस्त की साइन है। सर आपने अभी बोला 12 नंबर की राशि में हुआ तो वो नीच का हुआ, तो कोई भी राशि अगर 12 नंबर में रहती नहीं है? नहीं नहीं, आपने देखा नहीं, ये टेबल देखा नहीं आपने, मर्क्यूरी सिर्फ 12 नंबर की राशि में होता है। हर प्लैनेट, वो टेबल याद रखना, हर प्लैनेट है वो अलग अलग राशि में होता है नीच का। वो नोट्स 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 में है ना सर, आपने जो नोट्स आज भेजे हैं उसमें है वो टेबल। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, देखो ये रहा टेबल, ये टेबल याद कर देना। सूर्य है वो एरीज में, एरीज मतलब 1 नंबर की राशि। मर्क्यूरी देखो कहाँ होता है, मर्क्यूरी पाइसिस में होता है, 12 नंबर की राशि। अपना डिग्री। ओके, तो मैंने ये अभी स्क्रीनशॉट क्यों भेजा, मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि प्रेजेंट में कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है कि नहीं है, वो समझाने के लिए तो हमें यहाँ मिला। राहु केतु तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, तो मैं राहु केतु को तो नहीं चाहता था। ओके, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट होते हैं, पर मैं ये चाहता था कि उसके अलावा कोई प्लैनेट अभी रेट्रोग्रेड है कि नहीं, तो हमें मिले शनि और बुध दोनों रेट्रोग्रेड है अभी गोचर में। ओके, तो ये इसलिए बुध है तो हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी है, और अभी शनि है तो शनि में देख लेते हैं कि क्या ध्यान रखना है जब तक वो रेट्रोग्रेड है तब तक, ये देख लेते हैं।
तो शनि है वो जब भी रेट्रोग्रेड होता है तो वो 20 हफ्ते के लिए होता है। ओके चलो ये तो यहाँ से, तो जब भी शनि है वो रेट्रोग्रेड होता है तो वी गेट ए लिटिल ब्रेक फ्रॉम न्यू लेसन। ओके, हमें ब्रेक मिलता है और हमें चांस मिलता है कि हम जो पुराना जो लेसन है उसको रिविजिट करें, उसको फिर से याद करें। तो रियल में सैटर्न का जो ये जब रेट्रोग्रेड होता है तो ये एक 20 वीक का जो ब्रेक है वो अ, एक तरह से अच्छा माना जाएगा, क्यों? क्योंकि कोई नया लेसन हमें नहीं मिलेगा यहाँ। तो ये 20 वीक के ब्रेक में हमें क्या करना है कि हमें जो पुराने लेसन जो मिले हैं वो हम अच्छी तरह से समझे, जब तक ये प्लैनेट फिर से डायरेक्ट ना हो जाए तब तक, फिर से रेट्रोग्रेड में से नॉर्मल मूवमेंट में ना आ जाए तब तक हमें एक ब्रेक मिल रहा है यहाँ। क्योंकि जैसे ही डायरेक्ट कंडीशन में आएगा फिर से सैटर्न, तो नए लेसन देगा हमें। यहाँ रेट्रोग्रेड है मतलब वो पीछे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें पुराने लेसन याद करा रहा है यहाँ। ओके। सर तो क्या हम मतलब जो पुराने लेसन है उससे हम लोग सीख के और खुद को बदल सकते हैं? हाँ, थैंक यू। इन शॉर्ट कि ये 20 जब भी मतलब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो ऐसे कोई ना कोई कंडीशन आएगी कि आपके जो मतलब ऐसे कोई पुराने लेसन के जो आपने आपको समझाया था लेकिन समझे नहीं, तो वो फिर से आएंगे आपकी लाइफ में। ओके। ओके। अगर आपने ऑलरेडी समझ गए हैं तो नहीं आएंगे फिर वो लेसन। ओके सर। अब वीनस है वो हमारी रेट्रोग्रेड होता है तो वीनस इज द प्लैनेट ऑफ लव एंड मनी। हर 18 मंथ में रेट्रोग्रेड होता है 6 वीक के लिए। 18 मंथ? नहीं, हर 18 मंथ के बाद होता है, 18 मंथ के लिए नहीं, 6 वीक ओके। के लिए होता है। तो जब भी वीनस रेट्रोग्रेड होता है तो हमें हमारी लव लाइफ को री इवेल्युएट करना है। हमें ओल्ड रिलेशनशिप इश्यू है वो निकल के आते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने वो उसको सेटल कर दिया था, पर वो रिलेशनशिप इश्यू है वो फिर से निकल के आते हैं। You may also find that you need to re-evaluate your budget and improve it to make it more efficient. Okay, ये भी होता है कि आपको अपना बजट है वो री-इवेल्यूएट करना पड़े और इसको उसको इम्प्रूव करने की जरूरत पड़े। वीनस रेट्रोग्रेड में आप अपनी सेल्फ वर्थ को और ज्यादा समझ मतलब वो और आपको उसकी और ज्यादा आपको अपनी लाइफ में उसको इम्पोर्टेंस देते हो आप, या आपको वो समझ में आता है कि सेल्फ वर्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये रेट्रोग्रेड में आप वो भी मतलब उस पे भी आपका एनालिसिस होता है कि आप जो चीज को आपको ऑनर करना चाहिए और नहीं कर रहे हो, तो वो भी आपकी नजर में आता है जब भी वीनस है वो रेट्रोग्रेड होता है तब। ओके। उसके बाद है रेट्रोग्रेड मार्स। तो हर 2 साल के लिए, हर 2 साल के बाद रेट्रोग्रेड होता है और 2.5 मंथ के लिए, 2.5 मंथ के लिए वो रेट्रोग्रेड होता है। ओके, इसका मतलब ये, चलो यहाँ ये, इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 महीने तक कुछ अकम्प्लिश नहीं कर पाओगे। ओके, फॉर 2 मंथ। तो जब भी मंगल रेट्रोग्रेड होगा तो आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर पाओगे प्रोडक्टिव और प्लेजरेबल वेज में, कुछ ऐसा नया कुछ ढूंढोगे आप। पर कोई ना कोई ऐसा इश्यू निकल के आएगा। कैसा इश्यू? कि आपकी एबिलिटी के रिलेटेड कोई ऐसा इश्यू निकल के आएगा ये टाइम पे।
तो गोल रेट्रोग्रेड का, मंगल के रेट्रोग्रेड का जो गोल है वो यही है कि आप वो सारी चीजों पे आप ध्यान दो, और फिर जब मंगल का रेट्रोग्रेड एंड होता है तो आप महसूस करोगे कि आप पहले से ज्यादा फोकस हो। ओके, तो मंगल का रेट्रोग्रेड हमें ये सिखा के जाएगा, ज्यादा फोकस करना सिखा के जाएगा। उसके बाद है रेट्रोग्रेड जुपिटर। तो हर 120 दिन के बाद रेट्रोग्रेड होता है जुपिटर। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो उसका गोल ये है कि हम लेजी ना हो जाए। This retrograde serve as a reminder that we need to do work to achieve our dreams. After all, your dreams job isn't any good if it drops from the sky and you don't have the credential or experience to do it. ओके, मतलब कि जब भी जुपिटर का रेट्रोग्रेड होता है तो वो टाइम हमारे लिए बेस्ट है कि हम हमारे वो टाइम पे हम हमारे ड्रीम को अचीव करें। ओके, जुपिटर की रेट्रोग्रेड में आप जो भी आपकी मतलब आप जिसमें भी आप एक्सपर्ट है वो काम करें, और थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्क करें। ओके, अब देखते हैं फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी अमॉन्ग्स द प्लैनेट। अब मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें पंचधाम में तो ये तो नक्षत्र का आ गया। पार्ट 1 है। तो कौन किसका फ्रेंड है और कौन किसका दुश्मन है? सन है उसके मित्र, सन है ये मून मार्स और जुपिटर को मित्र मानता है, विनस सैटर्न राहु को एनिमी मानता है, और मर्क्यूरी केतु को वो न्यूट्रल मानता है। ओके, इस लाइन का मतलब ये है कि सन है वो इसको ये मानता है, इसको ये मानता है, इसको ये मानता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य और चंद्र मित्र है, सूर्य और मार्स मित्र है। ऐसा हो सकता है कि सूर्य इसको मित्र मानता है लेकिन ये सब है वो इसको मित्र ना भी मानते हो। ओके, जैसे कि मैं यहाँ बताऊँ, देखो सन है वो मर्क्यूरी को न्यूट्रल मानता है लेकिन मर्क्यूरी है वो सन को मित्र मानता है। आया समझ में? यस सर। ओके। तो इस तरह से इंटरप्रिएट करना, याद रखना। मून है वो सन और मर्क्यूरी को मित्र मानता है। देखो मून है वो मर्क्यूरी को मित्र मानता है, सॉरी मून है वो मर्क्यूरी को मित्र मानता है लेकिन मर्क्यूरी है वो मून को दुश्मन मानता है। आई बात समझ में? यस सर। मतलब कि इमोशनल, मून है वो इमोशनल है, तो इमोशनल लोगों को प्रैक्टिकल लोग पसंद है लेकिन प्रैक्टिकल लोग को इमोशनल लोग पसंद नहीं है। हम्म। ओके, जो न्यूट्रल है तो मून है विनस सैटर्न राहु केतु जुपिटर मार्स को न्यूट्रल मानता है। मार्स है वो सन मून जुपिटर को मित्र मानता है, मर्क्यूरी को एनिमी मानता है। विनस सैटर्न राहु केतु को न्यूट्रल मानता है, मर्क्यूरी और सन और विनस को मित्र मानता है, मून और केतु को एनिमी मानता है। सैटर्न राहु जुपिटर मार्स को न्यूट्रल मानता है। देखोगे मर्क्यूरी है वो मार्स को न्यूट्रल मानता है लेकिन मार्स है वो मर्क्यूरी को एनिमी मानता है। जुपिटर है सन मून मार्स को मित्र मानता है, मर्क्यूरी विनस राहु को एनिमी मानता है, सैटर्न केतु इसके लिए न्यूट्रल है। विनस है वो मर्क्यूरी सैटर्न राहु को मित्र मानता है, सन मून उनके लिए दुश्मन है। केतु जुपिटर मार्स उसके लिए न्यूट्रल है। सैटर्न है वो मर्क्यूरी विनस राहु को मित्र मानता है, सन मून मार्स को एनिमी मानता है, और मर्क्यूरी जुपिटर को न्यूट्रल मानता है। राहु है वो विनस सैटर्न को मित्र मानता है, सन मून मार्स उसके लिए दुश्मन है, मर्क्यूरी जुपिटर केतु उसके लिए न्यूट्रल है, और केतु है वो सन और मार्स को मित्र मानता है। ओके, याद रखना। देखो सब लोग ऐसा ही समझते हैं, हम सॉरी हम ऐसा ही समझते हैं कि राहु है वो
जैसे राहु सन मून को दुश्मन मानता है तो केतु भी उसको दुश्मन ही मानता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। केतु सन और मार्स को मित्र मानता है, वीनस और सैटर्न को दुश्मन मानता है, मर्क्यूरी जुपिटर मून राहु को न्यूट्रन मानता है। तो फ्रेंडशिप, ये भी, इसमें दो तरह की फ्रेंडशिप और एनिमिटी है। ये परमानेंट है, परमानेंट मतलब नेचुरल है, कि नेचुरली ये इसको ये मानता है, ये मानता है। पर कुछ टेम्पररी रिलेशन भी है। ओके, तो डिसाइड होता है कि कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है। मतलब कि कोई भी प्लेनेट है, वो प्लेनेट के मित्र कैसे मानेंगे? तो प्लेनेट जो घर में है, पोजीशन मीन्स हाउस, जो हाउस में बैठा है, लोकेटेड। ओके, प्लैनेट यहाँ पोजीशन का मतलब क्या है कि प्लैनेट जो भी हाउस में बैठा है वो। तो ये कहते हैं टेम्पररी, मतलब कि जो भी प्लैनेट जहाँ बैठा है उससे दूसरे तीसरे 10वें 11वें 12वें घर में जो भी प्लैनेट बैठे हैं वो उसके मित्र है, बाकी के उसके दुश्मन है। 2, 3, 4, 5, 11, 12. याद रखना। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। दिख रहा है? Yes, sir. तो मुझे मंगल के मित्र अगर ढूंढने हैं तो मैं क्या करूंगा? मंगल के दूसरे दोस्त क्या बोल रहे हैं कि दूसरे, मतलब मंगल जो घर में बैठा है उसको मुझे पहला घर मान के चलना है। तो ये पहला घर है, तो ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। तो दूसरे तीसरे चौथे घर में जो भी प्लैनेट है वो उसके मित्र हुए। जैसे तो यहाँ तो 2, दूसरे 3, तीसरे 4, चौथे 10, 11, 12. और दूसरे तीसरे चौथे का घर में कोई प्लैनेट है ही नहीं। तो फिर उसके बाद हम 10वें 11वें 12वें घर में जाएंगे कि कहाँ वहां कोई प्लैनेट है कि नहीं। तो यहाँ से जाएंगे, ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा Jupiter, सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां। तो सिर्फ Jupiter, Rahu. जुपिटर ही है, जुपिटर और राहु दो ही प्लैनेट है। यूरेनस को तो हमें गिनना नहीं है। तो जुपिटर और राहु मंगल के दोस्त हुए और बाकी के सारे प्लैनेट है वो उसके दुश्मन हुए। समझ में आया? Yes, sir. अभी एक सिंपल मेथड समझा दो आपको, मतलब आपको यहाँ ये देखने की जरूरत नहीं है, दूसरा तीसरा चौथा ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्लैनेट है उसके आगे वाले 3 घर वो उसके दूसरे तीसरे चौथे घर होंगे, और उसके पीछे के 3 घर वो उसके 10 11 12 होंगे। मतलब कि यहाँ से इसके पीछे वाले 3 घर में देख लो आप, कोई प्लैनेट है तो जुपिटर राहु है और ये तो खाली है। तो आपको इस तरह से गिनती करने की जरूरत नहीं है, पीछे के 3 और आगे के 3 देख लो, वहां जो भी प्लैनेट बैठे हैं वो उसके मित्र है, बाकी के सारे उसके दुश्मन। मतलब कि उसके साथ जो बैठा है, अगर उसके साथ भी कोई बैठा है तो वो भी उसका दुश्मन होगा। अंडरस्टूड? तो क्या इफेक्ट देगा सर, और दोस्त हुआ तो क्या इफेक्ट देगा? सर सेम हाउस में दुश्मन होता है. हाँ, सेम हाउस में दुश्मन होगा, क्योंकि रूल क्या है, आगे के 3 पीछे के 3 उसमें जो भी प्लैनेट है वो उसके दोस्त, बाकी के सारे दुश्मन, मतलब उसके साथ जो बैठा है वो भी दुश्मन। ओके, Okay. होगा तो क्या इफेक्ट देगा, क्या करे? ये सिर्फ रूल हमें सिर्फ समझना है, इसका कोई इफेक्ट बहुत ही माइनर है इसकी। बट आपको पता होना चाहिए ना कि आप, जैसे कि मैंने कल कहा था कि हम पूरा कोर्स करेंगे, फिर आप कहीं पे जाके बोलो कि मैंने पूरा कोर्स किया है, और फिर कोई पूछे आपको कि परमानेंट रिलेशनशिप क्या होती है और टेम्पररी रिलेशनशिप क्या होती है। ओके, उसका इतना बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है प्रेडिक्शन में, लेकिन आपको अगर आप ना बोल पाओ, मान लो कि कहीं पे इंटरव्यू में ही पूछ लिया और अगर आप ना पूछ बोल पाओ, ओके, तो फिर आपको बुरा लगेगा। ओके, तो इसका इतना एक माइनर इंपॉर्टेंट माइनर इसकी इफेक्ट है, वो जब आएगी तब मैं बताऊंगा कि हमने बोलूंगा। ओके, पीछे के 5-6 क्लास में यही आएगा कि हमने ये पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था। ओके, सर एक डाउट है, पूछूं? हाँ, सर अगर सन का फ्रेंड है मून, राइट, और हम्म, अगर मून मतलब 2, 3, 4, 10, 11, 12 हाउस में नहीं है तो क्या माना जाएगा फिर? हाँ, वो देखते हैं अभी। फिर यही, इसे पंचधा मैत्री यही कहते हैं। पंचधा मैत्री मतलब क्या कि टेम्पररी और परमानेंट को मिला के बनता है पंचधा मैत्री। इसका नाम पंचधा क्या हुआ, क्योंकि ये 5
दोनों के मतलब दो प्लैनेट के बीच 5 तरह के रिलेशन हो सकते हैं। ये 5 तरह के, या तो क्लोज फ्रेंड होंगे, स्ट्रॉन्ग एनिमी होंगे, फ्रेंड होंगे, एनिमी होंगे, या तो न्यूट्रल होंगे। इसलिए इसका नाम पंचतंत्र मैत्री पड़ा। ओके, देखो तो ये है कि मान लो कि टेम्पररी में फ्रेंड है और परमानेंट में भी फ्रेंड है, तो बहुत ही क्लोज फ्रेंड हुए। मान लो टेम्पररी में भी वो एनिमी है और परमानेंट में भी एनिमी है, तो फिर वो क्या हुए, स्ट्रॉन्ग एनिमी हो गए। फिर टेम्पररी में फ्रेंड है लेकिन परमानेंट में वो न्यूट्रल है, तो वो फिर क्या होंगे, फ्रेंड होंगे। टेम्पररी में वो एनिमी है और परमानेंट में वो न्यूट्रल है, तो फिर वो क्या होंगे, एनिमी होंगे। टेम्पररी में एनिमी है और परमानेंट में फ्रेंड है, तो फिर वो दोनों क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। आई बात समझ में? सर एक मिनट टेम्पररी तो टेम्पररी, आप देखो टेम्पररी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि टेम्पररी मतलब कि सबकी कुंडली में बदल जाएगा। क्योंकि मेरी कुंडली में ऐसा हो सकता है कि सूर्य और राहु है वो मित्र हो, लेकिन आपकी कुंडली में ना हो। क्यों? क्योंकि कहाँ से डिसाइड होगा कि राहु और सूर्य एक दूसरे से कहाँ कौन से घर में बैठे हैं, वहां से डिसाइड होगा वो। आई बात समझ में? यस सर इसलिए इसका नाम टेम्पररी पड़ा। मतलब कि टेम्पररी मतलब क्या कि सबकी कुंडली में अलग अलग टेम्पररी है वो। पर इसका नाम परमानेंट क्यों पड़ा? क्योंकि ये सबकी कुंडली में सेम है। ओके, कि सूर्य और चंद्र आपकी कुंडली में भी फ्रेंड है और मेरी कुंडली में भी परमानेंट, नेचुरली तो वो फ्रेंड ही है। ओके, आई बात समझ में? ओके चलो, आज के सर क्लास वो को। टेबल दिखाइए ना सर, कौन पंचतंत्र सा? मैत्री का टेबल दिखा, हाँ ये वाला, हाँ ओके चलो, तो देख लो, शांति से देखो। न्यूट्रल। ओके, क्लास यहीं तक रखना है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। पीडीएफ में ये दिया हुआ है ना सर? हाँ पीडीएफ में दिया है, आपने पीडीएफ भेजा है हाँ, तो उसके नोट्स बना ले क्या? हाँ बना लो। सॉरी मेरा वो पार्सल का देखा क्या सर आपने? हाँ, वो कल बताएगा कि कहाँ अटका है। उसको उसको मैंने बताया, कुरियर को पूछ बोल दिया है, हाँ कल बताऊंगा मैं। ठीक। सर एक छोटा सा सवाल है। हाँ ये गोचर जो है ये तो लोकेशन के हिसाब से हम देखेंगे, हाँ। क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम तो चेंज होते रहता है। हम्म। तो अगर मैं कहीं कोई आउट ऑफ टाउन या बाहर वाले का गोचर देखना है तो वो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड का देखना पड़ेगा या यहाँ का देख के चलेगा? नहीं, हाँ वही का देखना पड़ेगा। मान लो कि आप अभी अमेरिका में चले गए रहने, तो वहाँ वो जी मतलब जी, वहाँ हाँ समझ गया समझ गया। हाँ वो जो लोकेशन पे मैं हूँ उसका गोचर देखना है। हाँ, वो वहाँ का देखना है। जी सर जी। क्योंकि मतलब इतना, मान लो कि गुजरात के ही एक सिटी से दूसरी सिटी में जाओगे तो उतना बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा। पर मान लो कि गुजरात से आप पश्चिम बंगाल चले गए, तो फिर वहां भी चेंज, थोड़ा डिग्री में चेंजेस आएगा प्लेनेट के। हाँ आएगा ना सर, वो तो इसीलिए तो वो लोकल टाइम निकालते हैं ना। हाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से लोकल टाइम इसीलिए तो निकालते हैं ना। हाँ।